हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए, जहां पर हम एमबीए एंड पीजीडीएम कॉलेजेस को ही रिव्यू करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जयपुर या इंदौर की। नोएडा को लेके, लखनऊ को लेके मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आई होप आप लोगों ने देखी है। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जयपुर या इंदौर की। तो चेक करते हैं इसका प्लेसमेंट कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से आपको स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, और उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे और वहां पर भी देखेंगे कि इन्होंने अपने प्लेसमेंट को लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली हुई है। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं और काउंसलिंग के साथ साथ आपको काफी सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन डिस्काउंट वाउचर्स भी आपको हमसे मिल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम जयपुर या इंदौर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है। 10 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। शिप्रा नाका इंदौर में कैंपस सिचुएटेड है। एनबीए अप्रूव्ड है, एआईयू अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ ने इसको 101, 125 के रैंक बैंड में रैंकिंग दी हुई है, बट इसके अलावा इसकी कुछ खास रैंकिंग नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके 4 कैंपस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ, जयपुर, नोएडा और इंदौर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इंदौर कैंपस की। अगर हम कैंपस फैसिलिटीज की बात करें तो लगभग सभी फैसिलिटीज आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं। लगभग 10 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के पीजीडीएम कोर्स की। तो यहाँ पर आपको पीजीडीएम की लगभग 240 सीट्स मिलती हैं। पीजीडीएम आप यहां से पीजीडीएम जनरल कर सकते हैं, यानी कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस जैसे स्पेशलाइजेशन आपको यहां पर मिलते हैं, जिसकी 240 सीट्स है। और यहां की फीस लगभग 6,40,000 पर फर्स्ट ईयर की है और 6,35,000 सेकेंड ईयर की है। तो टोटल यहाँ की फीस लगभग 12,75,000 की है। तो पीजीडीएम आपका यहां से 12,75,000 की फीस में होता है। अगर हम हॉस्टल की बात कर लें तो हॉस्टल लगभग 1 लाख का है। तो 1275 प्लस 2 लाख अगर आप ऐड कर लें तो लगभग 15 लाख में, यानी कि 1475, 15 लाख के अराउंड आपका यहां से पीजीडीएम कंप्लीट होता है। ये हॉस्टल के काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कैट, मैट, सीमैट, जैट, उसके साथ साथ एटमा, सभी तरह के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। कैट का स्कोर यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ दिया है 50% का, बट अगर इससे कम भी रहता है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जैट के स्कोर के बेसिस पे मिल जाता है, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे मिल जाता है। तो सभी एंट्रेंस एग्जाम आप यहाँ पर दे के एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो 45% का वेटेज एग्जाम स्कोर का है, पर्सनल इंटरव्यू का 20%, उसके साथ साथ आपके 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं उसका वेटेज यहाँ का लगभग 15% का है। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो यहाँ से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। कैट में अगर आपका 70 से अबव परसेंटाइल है तो लगभग 3 लाख की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ मैट में 85 परसेंटाइल से ऊपर है आपका तो लगभग 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसी तरह से सीमेट और जैट के स्कोर के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप यहां से मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, तो काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो एवरेज प्लेसमेंट अगर हम जयपुर या इंदौर की बात करें तो यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट लगभग 9 लाख का है। हाईएस्ट 10% स्टूडेंट को लगभग 12 लाख का, 12.5 लाख का प्लेसमेंट मिला है। टॉप 20% स्टूडेंट को लगभग 11.5 लाख का प्लेसमेंट मिला है और टॉप 50% स्टूडेंट को लगभग 10.5 लाख का प्लेसमेंट मिला है। 275 नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटेड, 1100 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर प्लेसमेंट एंड 114 न्यू रिक्रूटर्स एडेड बाई जयपुर या इंदौर। तो ये इनके प्लेसमेंट स्टैट्स हैं। आप एक बार चाहे तो इनकी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, जो कि अभी हम चेक भी करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके टॉप रिक्रूटर्स की तरफ।
तो डिलॉयट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जेनपैक्ट, एचसीएल, देखिए जयपुरिया का काफी नाम है मैनेजमेंट की कैटेगरी में। 4 कैंपस हैं, चारों कैंपस अच्छे माने जाते हैं। ओवरऑल देखें तो प्लेसमेंट तो आपको यहां पर डेफिनेटली मिल ही जाता है, ब्रांड्स भी अच्छे आते हैं, डिपेंड करता है आरओआई पे, क्योंकि किसी भी कैंपस का जो एमबीए है आई एम श्योर 15 लाख से कम में नहीं है, अगर आप हॉस्टल भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ का 12.5 का है, नोएडा का आई थिंक 15.75 यानी 14.75 का है। अगर हम जयपुर की बात करें तो वहां का 13.75, या लखनऊ का भी ऐसा ही है। तो जितने भी इनके कैंपस हैं लगभग 13 से 15 लाख में ही आपका पीजीडीएम यहां से कंप्लीट होता है। और अगर हम हॉस्टल मिला लें तो कहीं फीस आपकी 17 जा सकती है, 17-18 तक भी जा सकती है। तो उस लेवल पे अगर हम देखें तो नोएडा को सबसे अच्छा माना जाता है जहां तक प्लेसमेंट की बात है, और जहां तक एवरेज प्लेसमेंट की बात है, हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात है, तो नोएडा को सबसे अच्छा माना जाता है। जिन बच्चों की, जिन स्टूडेंट्स की उतनी अच्छी कट ऑफ नहीं होती है तो उनको ये वाला कैंपस भी, इंदौर वाला कैंपस भी बोला जाता है कि आप ले सकते हैं। बट प्लेसमेंट सबका सेंट्रलाइज होता है, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लेटफॉर्म मिलता है आपको। इस तरह के कॉर्पोरेट्स में भी प्लेसमेंट जयपुरिया, इंदौर से मिल सकता है। अब हम बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स लेड विद नंबर्स, यानी कि किस रिक्रूटर ने कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया है। तो ये यहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि डिलॉयट में लगभग 71, एचडीएफसी में 62, आईसीआईसी में 24 और जेनपैक्ट में 24, एचसीएल में 22, एसएनपी ग्लोबल में 15 और कोटक महिंद्रा में 24 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। एशियन पेंट्स में लगभग 34 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, और उनको जो प्रोफाइल ऑफर्ड हुई है वो बिजनेस एनालिस्ट, एचआर ट्रांसफॉर्मेशन, पोर्टफोलियो मैनेजर, सप्लाई चेन कंसल्टिंग, उसके साथ साथ एचआर एनालिटिक्स, एचआर कंसल्टेंट, रिस्क मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग जैसी प्रोफाइल इन स्टूडेंट्स को मिली है। बट ये आइडिया नहीं है, चूंकि इनका प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता है तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये स्टूडेंट जो यहां पर प्लेस हुए हैं ये सिर्फ इंदौर के ही थे। चूंकि इनका प्लेसमेंट, चारों कैंपस का प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता है तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट प्लेस हुए होंगे, बट किस कैंपस से हुए हैं, ओवरऑल हुए हैं, इसका आइडिया अभी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे अगर इनकी वेबसाइट पर मेंशन है, बट इसका आइडिया नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्टर वाइज प्लेसमेंट की। तो लगभग 40% स्टूडेंट्स को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब्स मिली है, जो कि देख के भी लगता है एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी है, उसके साथ साथ कोटक महिंद्रा है। तो ऐसा हो सकता है कि 40% स्टूडेंट्स को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही जॉब मिली हो। एफएमसीजी में 12%, रिसर्च एंड कंसल्टिंग में 17%, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल में लगभग 8% स्टूडेंट्स को जॉब मिली है। रिटेल में 4%, ई कॉमर्स में भी 4% स्टूडेंट्स को जॉब मिली है। ये इनके कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जयपुरिया का एक नाम है, अच्छा ब्रांड नेम है, तो यहाँ पर काफी सारे टॉप रिक्रूटर्स प्लेसमेंट के लिए आते ही आते हैं। पीडब्ल्यूसी है, डिलॉयट, अदानी, केपीएमजी, बोस, आईसीआईसी बैंक, काफी सारे टॉप रिनाउंड रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते ही आते हैं। अब हमने जयपुरिया इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम आ गए हैं एडमिशंस पर। तो देख लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर को। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या था कि 12,75,000 की यहाँ की फीस है। टोटल पीजीडीएम की जो टोटल फीस है वो 12,75,000 की है। सेकेंड ईयर की 635 और फर्स्ट ईयर की 640 है, तो ये यहाँ पर मेंशन है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करें तो हॉस्टल की यहाँ पर मेंशन है, और ये हॉस्टल की फीस है, आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम बात करते हैं इनके प्लेसमेंट की। तो मैंने प्लेसमेंट पेज भी ओपन किया हुआ है। तो प्लेसमेंट की, यस, प्लेसमेंट 275 न्यू रिक्रूटर्स, 114 न्यू रिक्रूटर्स, 275 नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटेड। ये इंफॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ये इन्होंने ऑफर्ड पैकेज डाला हुआ है। 9,05,000 का ओवरऑल सीटीसी है, और टॉप 10% स्टूडेंट को लगभग 12.5 लाख का पैकेज मिला है। टॉप 20% स्टूडेंट को लगभग 11 लाख का पैकेज मिला है। ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, टॉप रिक्रूटर्स विद लेड विद नंबर्स, तो ये हम बात कर चुके हैं। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट इन्होंने दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये जेंडर वाइज भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में 50-50, फाइनेंस में 42-57, तो ये जेंडर वाइज प्लेसमेंट है।
प्रोफाइल ऑफर्ड में मार्केटिंग में ये प्रोफाइल्स हैं, एनालिटिक्स में भी प्रोफाइल्स दी हुई हैं, ऑपरेशंस में आपको सप्लाई चेन कंसल्टिंग, प्रिक्योरमेंट एडवाइजरी की प्रोफाइल मिलती है, एचआर की प्रोफाइल्स दी हुई हैं, फाइनेंस की प्रोफाइल दी हुई है। तो इन प्रोफाइल्स को भी आप चेक कर सकते हैं, जो मुझे लगता है जनरलाइज प्रोफाइल है। अगर आप इनकी जयपुरिया की लखनऊ की वेबसाइट पर, जयपुरिया लखनऊ कैंपस की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो भी आपको लगभग सेम प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अचीवर्स, ये अचीवर्स हैं जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स में। तो देखिए कॉर्पोरेट्स तो सब बढ़िया है, जो इनके रिक्रूटर्स हैं सब अच्छे हैं, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, कोको कोला, केपीएमजी, ये सब इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ओवरऑल देखें तो जयपुरिया ब्रांड अच्छा है। आरओआई का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि किस कैंपस की क्या आरओआई है, या फिर डिपेंड ये भी करता है कि आपकी लिस्ट में और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उन कॉलेज की आरओआई क्या है, उन कॉलेज का ब्रांड नेम क्या है और इस कॉलेज का ब्रांड नेम क्या है। तो आपको कॉलेज टू कॉलेज भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, इनफैक्ट कैंपस टू कैंपस भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जयपुरिया इंदौर के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर क्लिक करके काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।